अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फ़िल अर्ज़ि खलीफ़ा सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मोहतरम मुसलमान भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला का बेइंतहा लुत्फ़ व करम है जिसकी तौफ़ीक़ व इनायत से हम हस्ब मामूल अपने इस जुम्मतुल मुबारक के प्रोग्राम के अंदर मौजूद हैं। अल्लाह ताला हम सब की हाज़िरी अपनी बारगाह में मंजूर व मकबूल फरमाए। मैंने आपके सामने सूरा अल बक़रा की आयत नंबर 30 का कुछ हिस्सा तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है। अल्लाह जल्ल मजदहू ने इरशाद फरमाया, और वो वक्त याद करो जब तुम्हारे रब ने फरिश्तों से फरमाया कि मैं ज़मीन में एक खलीफा बनाने वाला हूँ। दोस्तान मोहतरम, ये आयत मुबारका बारहा आपने सुनी भी होगी, पढ़ी भी होगी, उलमाए कराम के बयानात भी सुने होंगे। मैं भी कोशिश करूँगा कि चंद कलिमात इस आयत मुबारका के हवाले से आपके गोश गुजार कर सकूं। जैसा कि आपके इल्म में है कि हमारा ये सिलसिला दुरूस अल्लाह की इबादत के उन्वान से चल रहा है। अल्लाह ने हमें अपनी इबादत के लिए पैदा किया है और गुज़श्ता दुरूस में कम अज़ कम इतना कुछ ज़रूर बयान हो चुका है कि जिसकी बिना पर हम ये कह सकते हैं कि अल्लाह की इबादत के लिए अल्लाह की हुकूमत नागुज़ीर है। अल्लाह की इबादत के लिए अल्लाह की हुकूमत नागुज़ीर है। इसमें कोई शक नहीं कि अल्लाह की हुकूमत पूरी कायनात पर कायम और दायम है, बिला शिरकत गैरे कायम है और किसी हद तक इंसान भी, हम सब अल्लाह की हुकूमत के दायरे में आते हैं। यानी बेशक अल्लाह ने हमें आज़ादी अता करके पैदा किया, इख्तियार अता करके पैदा किया, लेकिन बावजूद इस आज़ादी के
इरादे और इख्तियार की आज़ादी के बावजूद कई उमूर ऐसे हैं जिनमें हम अल्लाह की हुकूमत के ताबे हैं। जिंदगी और मौत, इसका इन्हिसार हमारे इरादे और इख्तियार पर नहीं, ये अल्लाह के हाथ में है। गोया हम जिंदगी के हवाले से, मौत के हवाले से अल्लाह की हुकूमत के ताबे हैं, तौअन व करहन। इसमें हमें आज़ादी हासिल नहीं है। हम अपने इरादे और इख्तियार को इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसी तरह बीमारी है, सेहत है, अल्लाह के इख्तियार में है। जिसे चाहे सेहत अता कर दे, जिसे चाहे बीमार कर दे। इंसान के इख्तियार में नहीं कि बीमारी आए तो उसे टाल दे। अल्लाह ही है जिसके हाथ में बीमारी भी है, शिफा भी है, सेहत भी है। इसी तरह रिज़्क की तंगी और कुशादगी है, ये भी आपकी आंखों के सामने है कि मुआशरे के अंदर ये जो दौलत के हवाले से, रिज़्क के हवाले से ऊंच नीच है, ये ना कभी एक जैसी थी, ना कभी एक जैसी होगी। इसका ये उतार चढ़ाव इसी तरह रहेगा। ये अल्लाह के कानून के मुताबिक है, ये बंदों के इख्तियार में नहीं है। बेशुमार लोग आपने देख के सारी जिंदगी मेहनत करते रहते हैं, उन्हें कुछ हासिल नहीं होता। और बेशुमार लोग आपने देखे होंगे कुछ नहीं करते, अरबों के मालिक हैं। तो ये बंदे के इख्तियार में है ही नहीं, ये अल्लाह के इख्तियार में है। वो बेहतर जानता है उसका क्या मंसूबा है। इसी तरह दोस्ताने मोहतरम, इंसानों की सलाहियतों का फ़र्क है, इंसानों की इस्तिताअत का फ़र्क है। कुछ लोग बड़ी आला सलाहियतों के मालिक होते हैं, कुछ लोग दरमियाने दर्जे की सलाहियतें रखते हैं, कुछ लोग बिल्कुल निकम्मे होते हैं। तो ये सब लोग एक जैसी सलाहियतों के मालिक नहीं हो सकते। ये अल्लाह का फैसला है किसको कितनी सलाहियत दी, उसको सलाहियत निखारने के कितने मौके मुयस्सर आए। तो ये इंसान के इख्तियार में नहीं है कि वो अपने अंदर हर सलाहियत पैदा कर ले। दोस्ताने मोहतरम, इसी तरह और भी कई उमूर हैं जिनके मामले में इंसान कोई इख्तियार नहीं रखता। इस तमाम के बावजूद बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनमें इंसान को मुकम्मल आज़ादी हासिल है। उन उमूर का इन्हिसार इंसान के इरादे पर है, इंसान के इख्तियार पर है। और आज उन्हीं उमूर के हवाले से गुफ्तगू होगी, क्योंकि इंसान को इस रुए ज़मीन के ऊपर ज़िंदगी बसर करने के लिए इनफरादी तौर पे भी और इज्तिमाई तौर पे भी आज़ादी तो हासिल है, इसमें कोई शक नहीं।
लेकिन उसे बाहर तौर कुछ कवानीन, कुछ उसूल की पाबंदी करनी पड़ती है। आजाद है कि वो जिस तरह चाहे अपनी जिंदगी गुजारे। इनफिरादी जिंदगी तो इंसान के लिए तकरीबन नामुमकिन है कि वो इनफिरादी तौर पे जिंदगी गुजार सके। उसे बाहर तौर इज्तिमाइयत के साथ जुड़ के रहना होता है। इंसानों के बेशुमार मामलात एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। एक दूसरे के बगैर हम नहीं रह सकते। अगर एक इंसान के कुछ हुकूक हैं तो उसके कुछ फराइज भी हैं। हम सब के कुछ हुकूक हैं, लेकिन हम सब के कुछ फराइज भी हैं। इन्हीं फराइज और हुकूक की अदायगी से मुआशरत तश्कील पाती है। लोगों के बाहमी मामलात तय पाते हैं, लेन देन तय पाता है, इज्तिमाइयत बनती है, मुआशरा वजूद में आता है। अब एक मुआशरे के अंदर बेशुमार लोग हैं, सबके मामलात एक दूसरे के साथ नत्थी हैं, सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। अब अगर उन मामलात के अंदर एतदाल नहीं होगा तो फिर क्या होगा? लूट खसूट होगी। जो ताकतवर होगा कमजोरों से माल हथिया लेगा, कमजोरों से उनकी मिल्कियत में जो चीजें हैं वो ले लेगा, उन पर अपना रोब जमा लेगा, उनको अपने मातहत कर लेगा और मुआशरे के अंदर बाअसर बन जाएगा, बारसूख बन जाएगा। उससे क्या होगा? मुआशरे के अंदर बेइतदाली पैदा हो जाएगी। कमजोर कमजोर से कमजोर तर हो जाएगा और ताकतवर से ताकतवर तर हो जाएगा। और एक तबका ऐसा उभर के आ जाएगा जो हमेशा के लिए कमजोरों को दबा के रखेगा। कमजोर जितना चाहे अपने फराइज अदा करते रहें, उन्हें उनके हुकूक नहीं मिलेंगे। क्यों? इसलिए कि उनके हुकूक जिनके पास हैं वो अपने फराइज अदा नहीं कर रहे, बल्कि इनके हुकूक उन्होंने गसब कर रखे। लिहाजा मुआशरे के अंदर ये तफरीक पैदा हो जाएगी। एक कमजोर तबका वजूद में आ जाएगा, एक ताकतवर तबका वजूद में आ जाएगा, और नतीजा यह निकलेगा कि इंसान इंसानों की गुलामी में चले जाएंगे और इसी तरह सारी जिंदगी उनकी गुलामी और महकूमी के अंदर गुजरती रहेगी। लेकिन यह भी एक प्रोसेस के बाद जाकर होगा। सिर्फ लोगों की मौजूदगी से
सूरत हाल यहां तक नहीं रहेगी। सिर्फ लोगों की मौजूदगी में तो ना किसी को अपने हुकूक अदा करने का मौका मिलेगा, ना किसी को अपने फराइज की अदायगी का मौका मिलेगा। क्यों? ना कोई कानून होगा, ना कोई उसूल होगा। मुआशरा, अव्वल तो वो मुआशरा कहलाने का हकदार ही नहीं होगा, क्योंकि वहां पे कोई उसूल कार फरमा नहीं। हर शख्स एक दूसरे पर जुल्म करने के दरपे होगा, एक दूसरे का माल हथियाने के दरपे होगा। मुआशरे के अंदर अनारकी होगी, बदअमनी होगी, मुआशरा खत्म हो जाएगा, लोग एक दूसरे को मार देंगे, एक एक करके एक दूसरे को मार देंगे और इस तरह मिट जाएंगे। लिहाजा जरूरी हुआ कि उस इज्तमाइयत को, उस मुआशरत को मुनज़्ज़म किया जाए, क्योंकि उस मुआशरत को अब तहजीब की भी ज़रूरत है, उस मुआशरत को अब मईशत की भी ज़रूरत है, उस मुआशरत को अब तालीम और इलाज की भी ज़रूरत है, उस मुआशरत को अब अदल व इंसाफ की भी ज़रूरत है। अलगरज बहुत से उमूर हैं जिनकी उस मुआशरत को ज़रूरत है। तो उस मुआशरत को अगर किसी कानून कायदे के तहत नहीं रखा जाएगा तो ये तमाम शोबे कायम नहीं हो सकेंगे, जबकि मुआशरत के क़याम के लिए इन शोबों का क़याम ज़रूरी है। अब दोस्तान मोहतरम, ये तमाम शोबे मुआशरत के, ये तमाम शोबे एक रियासत के मुतकाजी हैं कि एक रियासत हो जिसके तहत ये शोबे कायम हो सके और उनके अंदर एक रब्त पैदा हो सके, एक नज़्म पैदा हो सके। और रियासत उस वक्त तक कायम नहीं हो सकती जब तक कि सियासत ना हो। रियासत के क़याम के लिए सियासत की ज़रूरत है, और जब सियासत होती है और उस रियासत के उन तमाम इदारों को वजूद में लाने और उन्हें मुनज़्ज़म और मुस्तहकम करने के लिए कुव्वते नाफिजा की ज़रूरत होती है। तो रियासत का वजूद सियासत पर मुनहसर है, और सियासत हुकूमत के क़याम का पेश खैमा है। हुकूमत का क़याम ही दर हकीकत कुव्वते नाफिजा का हुसूल है। तो कुव्वते नाफिजा हासिल होने के बाद गोया हुकूमत कायम हो जाती है। अब हुकूमत लामहला किसी कानून और कायदे के तहत चलेगी, किसी आईन और दस्तूर के तहत चलेगी, ऐसे नहीं चल सकती। सवाल यह पैदा होता है कि अब हुकूमत किसकी होगी और आईन और दस्तूर क्या होगा। इसी आईन और दस्तूर को निजाम कहते हैं। अब हुकूमत किसकी होगी और निजाम कैसे वजूद में आएगा, या निजाम कौन सा होगा, कहां से आएगा। अब दोस्तान मोहतरम, हुकूमत इंसानों के ऊपर या तो
इंसानों की हो सकती है या अल्लाह की हो सकती है, तीसरी कोई चीज नहीं। अब इंसानों को इस बात पे गौर करना है कि आया उन्होंने अपने ऊपर अपने जैसे इंसानों को मुसल्लत करना है या अल्लाह की हाकिमियत में आना है। इसीलिए जब हम उस सही तसव्वुर इबादत की बात करते हैं, और जैसा कि मैंने पहले अर्ज किया कि अल्लाह ने हमें अपनी इबादत के लिए पैदा किया है और इबादत के लिए हुकूमत नागुज़ीर है, और हुकूमत तक का सफर मैंने आपके सामने बयान किया कि हुकूमत कैसे कायम होती है, और हुकूमत एक निज़ाम को लेकर आती है जो उस मुआशरे के अंदर उसको नाफिज करती है। अब उस निज़ाम को कहां से लाया जाए, उस हुकूमत को कैसे कायम किया जाए। अब दोस्तान मोहतरम, अगर इंसान अपने ऊपर अपने जैसे इंसानों को मुसल्लत करते हैं तो याद रखिए कि इंसान कभी भी इस ताकत के हुसूल के बाद, कुव्वते नाफिजा के हुसूल के बाद कभी भी ऐसा कानून नहीं दे सकते जो आम लोगों के लिए भी उसी तरह नाफिज हो जिस तरह उनके लिए हो। वो अपने लिए उस कानून के अंदर गुंजाइश रखेंगे, ऐसा कानून बनाएंगे जो सिर्फ और सिर्फ दूसरों के लिए हो। उससे क्या होगा, फिर वही बेइतदाली आएगी जिसका मैं पहले जिक्र कर चुका हूं कि लूट खसूट होगी। अमीर अमीर से अमीर तर होता जाएगा, गरीब गरीब से गरीब तर होता जाएगा, कमजोर कमजोर से कमजोर तर होता जाएगा, और ताकतवर ताकतवर से ताकतवर तर होता जाएगा। लूट खसूट होगी माशरे के अंदर। ताकतवर लोग हुकूमत पर काबिज होकर कमजोरों के हुकूक गस्ब करेंगे। मुआशरे के अंदर बेचैनी पैदा होगी, बेइतदाली पैदा होगी, लोगों के हुकूक गस्ब होंगे, लोग उस मुआशरे के अंदर जीते जी मर जाएंगे, सिर्फ जिंदा लाशें होंगी, क्योंकि उनके हुकूक उन तक नहीं पहुंच रहे होंगे। ना उन्हें तालीम मिलेगी, ना उन्हें इलाज मिलेगा, ना उन्हें रोजगार मिलेगा, और सबसे बढ़कर उन्हें अदल और इंसाफ नहीं मिलेगा। और जिस मुआशरे से अदल और इंसाफ उठ जाए वो मुआशरा तबाह हो जाता है। तो लाजिम है कि मुआशरे के अंदर अदल और इंसाफ कायम हो। तमाम उमूर का इन्हिसार निज़ाम अदल पर है। अगर हर शोबे के अंदर अदल कायम होगा तो उस शोबे के अंदर एतदाल कायम रहेगा। लोगों को उनके हुकूक मुयस्सर आएंगे। जब लोगों को उनके हुकूक मुयस्सर आएंगे तो वो अपने फराइज की अदायगी में कोताही नहीं करेंगे। तो इस नौइयत का निजाम कहां से लाया जाए जिसमें इतना एतदाल हो कि कोई किसी का हक ना मार सके, सबके साथ अदल हो, किसी के साथ जुल्म ना हो। दोस्ताने मोहतरम,
अल्लाह जल्ल मजदहू ने फरमाया कि मैंने इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। अब अल्लाह की इबादत के लिए हुकूमत नागुज़ीर है। पूरी कायनात के अंदर बेशक अल्लाह की हुकूमत कायम है, बिला शिरकत गैरे कायम है, लेकिन इस रुए जमीन के ऊपर जो इस कायनात का एक जर्रा भी नहीं, जर्रे से भी कम हकीकत है इस जमीन की, इस कायनात के अंदर, और इस जर्रे से कम हकीकत रखने वाली जमीन पर एक शोरश बपा है, एक बगावत बपा है अपने रब के खिलाफ, अपने इलाहा के खिलाफ। और दोस्ताने मोहतरम, ये शोरश, ये बगावत यूं ही नहीं, बल्कि इसकी वजह वो आजादी है जो अल्लाह ने इंसान को अता कर रखी है। उस आजादी के बलबूते पे इंसान बागी बना बैठा है। अल्लाह जल्ल मजदहू ने बता दिया कि ऐ इंसानों, मैंने तुम्हें अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। और दोस्ताने मोहतरम, अगली बात जो इस आय मुबारका में कही गई, जो मैंने अभी आपके सामने तिलावत की, कि अल्लाह ने फरमाया कि मैं जमीन में एक खलीफा बनाने वाला हूं। अब दोस्ताने मोहतरम, खलीफा नायब को कहते हैं, जानशीन को कहते हैं। अमूमन कहा जाता है कि नायब और जानशीन तो उसका होता है जो फौत हो जाए, जो मर जाए। अल्लाह जल्ला मजदहू तो हय्यो कय्यूम हैं, हमेशा से हैं, हमेशा रहेंगे। उनका नायब कैसे हो सकता है? दोस्ताने मोहतरम, अल्लाह की ज़ात इससे बहुत बुलंद है कि वो बराह रास्त आकर इंसानों पे हुकूमत करे। वो उसकी शान इससे बहुत बुलंद है। ये बात उसके शायान शान है ही नहीं कि वो इंसानों के सामने आकर कहे कि मेरी बंदगी करो। उसने इसीलिए अपने आप को पर्दे में छुपा के रखा कि यही इम्तिहान है तुम्हारा, ऐ इंसान, तुम्हें इस जमीन पर भेज रहा हूं, यही इम्तिहान है तुम्हारा कि बिन देखे मुझे मानते हो या नहीं। देखकर तो सब मानेंगे। कौन है जो अल्लाह को देखकर कहे कि मैं नहीं मानता? बात है बिन देखे ईमान लाने की। तो इसीलिए इंसान को इस इम्तिहान में डाला, इस जमीन पर भेजा और बताया कि ऐ इंसान, मैंने तुम्हें अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। और फिर उसके आगे तफसीलात हैं कि अल्लाह पाक ने अपने अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम का सिलसिला जारी फरमाया, हिदायत नाज़िल फरमाई, इंसान की हिदायत का मुकम्मल बंदोबस्त फरमाया, और फिर यह फरमाया कि याद करो वो वक्त जब अल्लाह ने, आपके रब ने फरिश्तों से कहा कि मैं जमीन में एक खलीफा बनाने वाला हूं, अपना नायब बनाने वाला। क्यों? कि मैंने खुद तो जमीन पे जाना नहीं, लेकिन वहां पे हुक्म मेरा चलना चाहिए। अब मेरा हुक्म मेरा नायब ही चलाएगा, मेरा खलीफा ही चलाएगा, तब ही वो मेरी हुकूमत होगी। पूरी कायनात के अंदर मेरी हुकूमत चल रही है। क्यों? इसलिए कि मैंने पूरी कायनात को पाबंद कर दिया है अपनी हुकूमत के ताबे रहने का, अपने कानून का। लेकिन इंसानों के लिए मैंने कानून बना दिया है, इबादत होगी।
अब उस कानून के तहत जिंदगी बसर करने के लिए उस कानून की हुक्मरानी दरकार है। गोया अल्लाह की हुक्मरानी दरकार है और उस कानून को, जिसे हम निजाम कहते हैं, उस कानून को, उस आईन को, उस दस्तूर को कुरान और सुन्नत कहा जाएगा। कुरान और सुन्नत वो आईन और वो दस्तूर है जो हुकूमत से लेकर नीचे तमाम शोबाजात को एक नज्म के तहत कायम करेगा, उन्हें मुस्तहकम रखेगा, उन्हें मुनज़्ज़म करेगा। उस निजाम को कुरान और सुन्नत कहते हैं और कुरान और सुन्नत पर मबनी हुकूमत के क़याम को खिलाफत कहते हैं। अब दोस्ताने मोहतरम, अल्लाह ने फरमा दिया कि मैं जमीन पर एक खलीफा बनाने वाला हूं जो इस जमीन के ऊपर मेरी हाकमियत को कायम करेगा और कुरान और सुन्नत को उस रियासत का आईन और दस्तूर बनाएगा। और जो लोग उस आईन और दस्तूर को तस्लीम करते हुए जिंदगी बसर करेंगे वही मेरे इबादत गुजार होंगे। बसूरत दीगर जितना भी अच्छा निजाम क्यों ना वो बना लें, वो निजाम मेरा नहीं होगा। उस निजाम के तहत गुजारी हुई जिंदगी मेरी इबादत नहीं होगी, वो बातिल और तागूत की इबादत होगी। किस लिए? क्यों? इसलिए कि वो तमाम निजाम जो कुरान और सुन्नत के मुकाबले में तश्कील दिए जाएंगे तो वो इंसान के खुद साख्ता होंगे, और जब वो इंसान के खुद साख्ता होंगे तो उनके अंदर बगावत पर मबनी कानून होंगे, अल्लाह के कानून से बगावत पर मबनी कानून होंगे। और बगावत और सरकशी को ही तो तागूतियत कहते हैं। बगावत और सरकशी को ही तागूतियत कहते हैं। तो गोया वो निजाम तागूती हो जाएगा जो इंसानों का खुद साख्ता होगा। जितना भी अच्छा हो वो निजाम बातिल और तागूती होगा। इसलिए हमें सिर्फ और सिर्फ कुरान और सुन्नत पर मबनी निजाम दरकार है। अगर हम अल्लाह की इबादत करना चाहते हैं तो हमें कुरान और सुन्नत पर मबनी निजाम दरकार है और वो खिलाफत दरकार है जिसके साए में गुजारी हुई जिंदगी अल्लाह की इबादत कहलाएगी। तो दोस्ताने मोहतरम, रूए जमीन के ऊपर इंसान अल्लाह का खलीफा है। इस पे बहुत बात हुई। पहले कहा गया कि सब इंसान अल्लाह के खलीफा हैं। फिर जब पता चला कि सब इंसान तो मुसलमान भी हैं, काफिर भी हैं, तो सब इंसान अल्लाह के खलीफा कैसे हो सकते हैं? तो फिर कहा गया कि नहीं, काफिर नहीं, सिर्फ मुसलमान वो अल्लाह के खलीफा हैं। तो मुसलमान भी तो बहुत तादाद में हैं, क्या सब के सब अल्लाह के खलीफा हैं? तो दोस्ताने मोहतरम, हमने देखना यह है कि अल्लाह के खलीफा से मुराद क्या है। फिर हमें इस बात की समझ आएगी कि अल्लाह का खलीफा एक होता है या हजारों और लाखों होते हैं। तो याद रखें, अल्लाह का खलीफा सिर्फ इन मानों में है कि अल्लाह हमारा हकीकी हाकिम है और इस रुए जमीन के ऊपर उसका वाहिद नुमाइंदा, उसका वाहिद नायब कोई एक शख्स है।
वो अल्लाह का खलीफा है, इससे ज्यादा नहीं। तमाम मुसलमान नहीं। इस तरह तो सब आपस में लड़ेंगे। एक कहेगा मैं भी अल्लाह का खलीफा हूं, दूसरा कहेगा मैं भी अल्लाह का खलीफा हूं। तुम्हें क्या हक पहुंचता है कि तुम तख्त पे बैठो, मैं फर्श पे बैठूं? तो इस तरह नहीं दोस्ताने मोहतरम। खलीफा एक होगा अल्लाह का, नायब एक होगा अल्लाह का, और उस खलीफा की हुकूमत में, क्योंकि बज़ाहिर उसी खलीफा की हुकूमत होगी जो हकीकतन अल्लाह की हुकूमत होगी, क्योंकि वो अल्लाह के नायब के तौर पे हुकूमत कर रहा होगा। तो अब अल्लाह का कानून, जिसे हम कुरान और सुन्नत कहते हैं, वो खलीफा पे भी उसी तरह लागू है जिस तरह आम लोगों पे लागू है। खलीफा उससे मुस्तस्ना नहीं है। सबके लिए वो कानून बराबर है, और वो ऐसा कानून है, ऐसा अदल पर मबनी है कि जब वो नाफिज होगा पूरे मुआशरे के अंदर एतदाल कायम हो जाएगा, पूरे मुआशरे के अंदर अदल कायम हो जाएगा। लोगों के हुकूक उन्हें मुयस्सर आएंगे। लोग खुद ब खुद फराइज की अदायगी पर रजामंद होंगे, क्योंकि उन्हें उनके हुकूक मुयस्सर आ रहे होंगे। मुआशरा एतदाल पर मबनी मुआशरा जन्नत नजीर मुआशरा बन जाएगा। अल्लाह की हाकमियत होगी। इसीलिए दोस्ताने मोहतरम, ये बात पल्ले बांध लें, अल्लाह को हमारी किसी इबादत की कोई जरूरत नहीं। वो जो कुछ हमने करना है अपने लिए करना है, अपनी बेहतरी के लिए करना है। ये जो अल्लाह की इबादत हम करेंगे, उसके कानून की पैरवी की सूरत में, यह भी हमारे अपने फायदे के लिए है कि हमारी दुनिया भी संवर जाएगी, आखिरत भी संवर जाएगी। दोस्ताने मोहतरम, आज इस रुए जमीन के ऊपर अल्लाह के नाम लेवा तो बहुत हैं, अल्लाह की हुकूमत नहीं है। और जब अल्लाह की हुकूमत नहीं है तो हम अल्लाह की इबादत नहीं कर सकते। इबादत उसी की होती है जिसका कानून चलता है। आज पूरी दुनिया के अंदर इंसानों के अपने खुद साख्ता कवानीन चल रहे हैं, और खुद साख्ता कवानीन तागूती होते हैं। वो अल्लाह के कानून के मुकाबले में बगावत पर मबनी होते हैं। वो अल्लाह की इबादत करार नहीं पा सकते, लिहाजा वो तागूत की इबादत करार पाते हैं। तो आज इंसानियत, तमाम की तमाम इंसानियत तागूत की इबादत में लगी हुई है। कहने से क्या होता है कि हम अल्लाह की इबादत करते हैं? कहने से कुछ नहीं होता। इबादत नजर आती है, पता चलता है कि कौन लोग किसकी इबादत कर रहे हैं। आज हम बातिल और तागूत के शिकंजे में जकड़े हुए हैं। उन बातिल और तागूती दसातीर की पैरवी कर रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की रुकनीयत उन दसातीर की पैरवी है। जमहूरियत का क़याम, जमहूरियत की पैरवी उन दसातीर की पैरवी है जो इंसानों ने खुद घड़े हैं, इंसानों के खुद साख्ता हैं। सिर्फ उस दस्तूर और उस आइन की पैरवी अल्लाह की इबादत कहलाएगी जिसे हम कुरान और सुन्नत कहते हैं। जब तक कुरान और सुन्नत हमारा आइन और दस्तूर नहीं बन जाता, उस वक्त तक हम अल्लाह की इबादत नहीं कर सकते। हम एक मुआशरे में रह तो रहे हैं, लेकिन
इस मुआशरे के अंदर देख लें, मुआशरे की तहजीब को देख लें, मुआशरे की मईशत को देख लें, मुआशरे की अदालत को देख लें, मुआशरे के तालीमी स्ट्रक्चर को देख लें, क्या हो रहा है। हर तरफ अल्लाह से बगावत है, हर तरफ मनगढ़ंत कवानीन नाफिज हैं, लूट खसूट का बाजार गर्म है, कोई पूछने वाला नहीं। खुद साख्ता आईन की पैरवी में इंसान एक दूसरे के ऊपर जुल्म कर रहे हैं, किसी को उसके हुकूक मुयस्सर नहीं आ रहे, जुल्म हो रहा है इंसानियत के साथ। अदल नाम को नहीं है, अदल बिकता है, अदल बिकता है, अदल खरीदा जाता है। ये कैसे निजाम है? ये चूंकि इंसान के खुद साख्ता निजाम है, इसलिए ये सब कुछ होता है। जब अल्लाह का निजाम होगा फिर ऐसा नहीं होगा, फिर हर शख्स को अदल मुयस्सर आएगा, अमन मुयस्सर आएगा, खुशहाली मुयस्सर आएगी, रोजगार मुयस्सर आएगा। कोई ताकतवर किसी कमजोर पर जुल्म नहीं कर सकेगा, हर शख्स के साथ अदल होगा। लेकिन दोस्ताने मोहतरम, उस मंजिल तक पहुंचने के लिए इस रुए जमीन के ऊपर अल्लाह की खिलाफत के क़याम के लिए एक जिद्दोजहद की जरूरत है, एक मुआशरे के क़याम की जरूरत है, अफरादी कुव्वत की जरूरत है। जो लोग बातिल और तागूत की पैरवी तर्क करके कुरान और सुन्नत की पैरवी चाहते हैं, अल्लाह की इबादत करना चाहते हैं, उन्हें मुनज़्ज़म होना होगा, उन्हें एक जमात बनना होगा, वहदत इख्तियार करनी होगी, आपस में एक दूसरे से मोहब्बत करनी होगी, ताकि उस निज़ाम के क़याम के लिए जद्दोजहद की जाए और उस निज़ाम को कायम किया जाए जिसे हम अल्लाह की हाकमियत का क़याम कहते हैं। लिहाजा दोस्ताने मोहतरम, आज हम सब की जिम्मेदारी है कि हम इस मुआशरे के अंदर इस बेएतदाली को ख़त्म करने के लिए, इस जुल्म के ख़ात्मे के लिए और अदल के क़याम के लिए मुत्तहिद हो जाएं, वहदत इख्तियार करें, इस दावत को तमाम मुसलमान भाइयों तक पहुंचाएं, सबको इकट्ठा होने की दावत दें। और याद रखें, हम किसी को मुगालते में नहीं रखना चाहते, वाज़े और दो टोक बात कहते हैं कि सबसे पहली बात तो ये कि हम पुरअमन लोग हैं, हम पुरअमन तरीके से अपनी जिद्दोजहद को लेकर चल रहे हैं और इंशाअल्लाह पुरअमन तरीके से चलते रहेंगे। लेकिन ये बात पल्ले बांध लें, हमने कुरान और सुन्नत को अपना आईन और दस्तूर बनाना है, हमने अल्लाह की हाकमियत को कायम करना है, हमने निज़ाम खिलाफत को कायम करना है। तो उसके लिए जो जद्दोजहद हमारी होगी वो भी कुरान और सुन्नत के मुताबिक होगी। हम इस जमहूरियत के तरीके को नहीं अपनाएंगे, हम इस जमहूरियत को इस्लामी नहीं समझते, इस जमहूरियत से हमारा कुछ लेना देना नहीं। पहले दिन से हर शख्स को यह बात मालूम होनी चाहिए कि हम जमहूरी तरीके से कोई काम नहीं करने वाले, हम कुरान और सुन्नत की रोशनी में चलने वाले लोग हैं, कुरान और सुन्नत के मुताबिक चलेंगे, इस जद्दोजहद को लेकर आगे बढ़ेंगे, पुरअमन तरीके से चलेंगे और पुरअमन तरीके से इस जद्दोजहद को अपने अंजाम तक पहुंचाएंगे। लेकिन याद रखें, जमहूरियत का मुखालिफ होने का यह मतलब नहीं कि हम जमहूरियत के खिलाफ डंडे लेकर निकल आएंगे।
हम जमहूरियत के खिलाफ जलाओ घेराव करेंगे। नहीं, हम जिस दीन के पैरोकार हैं उसकी तालीम यह है कि अगर इतने लोग तैयार ना हो जितने एक इस्लामी रियासत के क़याम के लिए जरूरी हैं, तो किसी किस्म की बदअमनी की इजाजत नहीं है। हमारा दीन हमें किसी हुकूमत पर शब खून मारने की इजाजत नहीं देता। हमने अपनी रियासत के क़याम के लिए जिद्दोजहद करनी है, लेकिन कुछ उसूलों के ताबे रह के करनी है, कुरान और सुन्नत के ताबे रह के करनी है। किसी किस्म की बदअमनी से हमारा ना कोई ताल्लुक है ना आइंदा होगा। पुरअमन तरीके से इस जिद्दोजहद को लेकर आगे बढ़ेंगे और यही पैगाम तमाम भाइयों तक पहुंचाएं कि दोस्तों, ये जो आपने सुन रखा है कि बस हुकूमत के क़याम के लिए दो ही तरीके हैं, एक बैलेट और एक बुलेट, यानी या वोट या गोली, तो ऐसा नहीं है। एक तीसरा रास्ता भी है और तीसरा रास्ता इस्लाम का रास्ता है, कुरान और सुन्नत का रास्ता है। आओ इस रास्ते को अपनाओ। ये पुरअमन तरीन रास्ता है, ये आसान तरीन रास्ता है, बशर्ते कि तुम इसके लिए तैयार हो जाओ। तुम उसके लिए तो तैयार हो जाते हो जो बातिल और तागूती तरीका है, और उसके लिए तैयार नहीं होते जो अल्लाह ने हमें अता किया है। एक दफा आकर तो देखो, इस रास्ते पर चलकर तो देखो। यह रास्ता तो पहले दिन से कामयाबी तुम्हें अता करता है। जब तुम इस रास्ते पे चल पड़े तुम कामयाब हो गए। तो आओ इस रास्ते को अपनाएं, पुरअमन तरीके से इस जद्दोजहद को लेकर आगे चलें, पुरअमन तरीके से वो इनकलाब बपा करें जिसके लिए इंसानियत तरस रही है। अल्लाह जल्ला मजदहू हमारे हाल पे रहम फरमाए और हमें कमा हक़्क़ुहू अल्लाह की हाकिमियत के क़याम के लिए जिद्दोजहद करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का मकसद ग़लबा-ए दीन इस्लाम था। इस मकसद के हुसूल के लिए उम्मत मुस्लिमा की तश्कील हुई। उम्मत मुस्लिमा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सयादत व क़यादत में इस्लाम को गालिब व नाफिज किया। जब तक उम्मत मुस्लिमा में वहदत रही, इस्लाम का गलबा बरकरार रहा। जैसे ही उम्मत मुस्लिमा में तफरका रूनुमा होना शुरू हुआ, यानी पार्टीबाजी शुरू हुई, इस्लाम का गलबा जाता रहा। आज गलबा-ए दीन इस्लाम की बहाली की वाहिद सूरत उम्मत मुस्लिमा की तश्कील नौ है। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने गलबा-ए दीन इस्लाम की बहाली के लिए अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जमात उम्मत मुस्लिमा को बहाल और फ़आल करने का बीड़ा उठाया है। ये फ़कत हमारा ही नहीं बल्कि तमाम कलमगो अफराद का अव्वलीन फरीज़ा है कि हर किस्म के बातिल और तागूती निज़ाम के खिलाफ उठ खड़े और गलबा-ए दीन इस्लाम की बहाली के लिए फिरकावारियत और पार्टीबाजी से किनारा कश होकर सिर्फ और सिर्फ उम्मत मुस्लिमा को बहाल और फ़आल करने में अपना तन मन धन लगाए। आइए इस मिशन का हिस्सा बनकर दीनी गैरत और हमीयत का सबूत देते हुए अपना फर्ज मनसबी अदा कीजिए। मजीद तफसील के लिए हमारा यूट्यूब चैनल उम्मत मुस्लिमा सब्सक्राइब कीजिए। हमारा फेसबुक पेज उम्मत मुस्लिमा की तश्कील नौ लाइक कीजिए। इस पैगाम को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। सवाल और जवाब या फीडबैक के लिए
हमारा व्हाट्सएप ग्रुप या मैसेंजर ग्रुप ज्वाइन कीजिए या इस नंबर पर राब्ता कीजिए। नंबर और तमाम लिंक्स डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद हैं। जज़ाकुमुल्लाहु खैर।